शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही निशान होगा। आज हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश के विभिन्न भागों में हर घर तिरंगे मनाने के लेकर देश में काफ़ी उत्साह है। आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, इसके लिए काफ़ी लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आज़ादी मिलने के बाद काफ़ी शहीदों का गुमनाम कर दिया। इन गुमनाम शहीदों को पटल पर लाने का काम कर रही है शहीद स्मृति चेतना समिति। जब हमारे संवाददाता शंभू शरण ने शहीद चेतना समिति के वर्तमान संस्थापक प्रेम शुक्ला से मिले तो उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शंभू शरण और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आप सभी को पता है कि हम जो वर्तमान से 72वें आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में कितने शहीद ऐसे हैं जो गुमनाम हुए हैं। उन गुमनाम शहीदों को सामने लाने का एक कार्य करती है शहीद स्मृति चेतना समिति। शहीद स्मृति चेतना समिति एक ऐसी संस्था है जो हर साल हमेशा शहीदों के ऊपर खोज करती है, शहीदों के लिए रक्त चित्र प्रदर्शनी लगाती है। शहीद जो गुमनाम हुए हैं, जो बालक शहीद जो गुमनाम हुए हैं, उनको आगे लाकर हमारे इतिहास से रूबरू कराती है। शहीद स्मृति चेतना समिति के आदि संस्थापक स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी ने अपनी पूरी मेहनत के द्वारा गुमनाम शहीदों को सामने लाने में अपना भरपूर सहयोग दिया है। और किस तरह से हमारे जो शहीद जो बाल से उनको गुमनाम रखा गया है, इसी विषय को लेकर आज हम मिलते हैं प्रेम कुमार शुक्ल जी एक ऐसा शिक्षाविद, कवि और लोक गायक हैं जो लोगों में अपनी कविता के माध्यम से जोश पैदा कर देते हैं और हम आजादी की असली महत्व तभी समझ सकते हैं। आइए हम जानते हैं महान कवि, शिक्षाविद, कवि, लोक गायक प्रेम शुक्ल जी न्यूज इंडिया का स्वागत है। नमस्कार सर शंभू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शहीद स्मृति चेतना समिति जो आपका संस्था है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये संस्था भारतवर्ष में अनोखी है एक तरह से, क्योंकि इस संस्था ने जितना कार्य किया है 1991 से लेकर के पूज्य स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी ने अपना उद्देश्य जीवन का बना लिया और उन्होंने शहीदों के चित्र अपने रक्त से बनवाए और सैकड़ों चित्र गुमनाम शहीदों के उन स्थानों पर जा करके पता किया, उनकी कहानियों को सच्चाई पता की और आर्काइव से उनका डिटेल निकाला। जो भारतीय इतिहास के किन्हीं उसमें गुमनाम थे उनको बाहर निकाल करके और महान चित्रकार बिंकल जी से उनको चित्रों को बनवाया और उनकी प्रदर्शनी लगाई। पहले हाथ से चित्र बने सारे और घर घर प्रदर्शनी 10 साल घुमाते रहे और करोड़ों लोगों ने उस प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने 25 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें 2-3 किताबें भारत सरकार छाप रही है, एक किताब दिल्ली सरकार उसकी छाप रही है। कई किताबों पर उन्हें अनुदान मिला है दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा, केंद्रीय निदेशालय द्वारा। और मैं 2-3 किताबों का जिक्र करूंगा यहाँ पर। सबसे पहली किताब जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है बाल शहीदों की गौरव गाथा, वो किताब जो है भारत सरकार ने छापी। अभी हमारे देश में जो शहीद हुए हैं, इन शहीदों का मूल्य तो हम कभी चुका नहीं सकते और अपनी आज़ादी को हम किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, आइए हम जानते हैं प्रेम शुक्ल जी। सर बताइए किस तरह से हम आज़ादी को हम बरकरार रख सकते हैं ताकि हमारे ऊपर उठने वाली जो आंखें हैं उसको आंखें निचोड़ लिया जाए, जिससे क्योंकि अभी पाकिस्तान के कब्जे में हम लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे उसको। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न शंभू जी आपने किया है। जब तक हमारे देश के बच्चे में भारतीयता और देशभक्ति का जज्बा नहीं आएगा उन शहीदों की तरह, तब तक हम पीओके लेने का साहस नहीं कर सकते। सरकार निर्णय कर सकती है, लेकिन सरकार चाहती है कि उसको बरकरार रखने का हौसला भी होना चाहिए और वो हौसला आएगा। जैसे अभी अग्निवीर योजना चालू की है, हम कह रहे 50,000 नहीं 5 लाख अग्निवीर पैदा करो और हर साल 5 लाख अग्निवीर पैदा होंगे तो पीओके तो क्या हम पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश वापस ले सकते हैं। जो हमारे क्षेत्र अक्साई चीन है हम उसको वापस ले सकते हैं, क्योंकि हम जब किसी को हम आक्रमण नहीं करते तो किसी को अधिकार नहीं है कि हमारी जमीन का 1 इंच भी ले पाए। शहीद स्मृति चेतना मंच किस तरह से शहीदों को सदा समर्पित कर रही है हमारे 72वें आजादी उत्सव पे? 75वां वर्ष आज़ादी का और आज़ादी का अमृत महोत्सव है। शहीद स्मृति चेतना समिति ने संकल्प किया है कि अधिक संस्थाओं को और खासकर युवा बच्चों में हम प्रेरणा जगाने का काम कर रहे हैं। उन्हें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, उनकी गीत कविता के माध्यम से और
देशभक्ति का तिरंगा क्या है उसके माध्यम से हम जन जन चेतना जगाने का काम कर रहे हैं, स्कूलों में प्रतियोगिताएं करा रहे हैं और जो भी जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ प्रदर्शनी भेज रहे हैं। इस तरह से हमारा संस्था प्रयास है कि पूरे देश में ये कार्यक्रम चले और हम शहीदों को याद क्यों करते हैं उसके लिए कि प्रतिदिन याद करना चाहिए। जिस तरह हम माता पिता का नाम लेते हैं सुबह उठकर और भगवान का नाम लेते हैं, इसी तरह हमें अपने शहीदों का नाम लेना चाहिए जिनके प्रति आप श्रद्धा रखेंगे तभी आप अपनी आज़ादी को बचा पाएंगे। आप श्रद्धा सुमन समर्पित कीजिए शहीदों को अपनी कविता के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूँ। शहीदों के लहू का मोल हम हर दिन चुकाएंगे, लगाकर याद में मेले हमेशा गीत गाएंगे, लगाकर याद में मेले हमेशा गीत गाएंगे। शहीदों की चिताओं पर हमेशा गीत गाएंगे, शहीदों की चिताओं पर लगाएंगे हमेशा हर वर्ष मेले, क्योंकि हर वर्ष मेले लगाने की ज़रूरत है, हर दिन मेले लगाने की ज़रूरत है, हर पल उनको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि वो हमारे हौसला है। और क्यों करना चाहिए?